अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 और उसका 28th लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। ऐसी बॉडीज़ जो कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ होती हैं, उनको हम क्या उनकी मोशन को स्टडी करते हैं। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती हैं जो कि मूव करती हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि जिनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रही होती है और वो नीचे की तरफ मूव कर रही होती हैं। ठीक है, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब है, पहले अगर हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी की डेफिनेशन कर लें, ऐसी बॉडी जो कि मूव कर रही हो वर्टिकली डाउनवर्ड, ये बॉडी है और ये नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, और इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो हमेशा नीचे ज़मीन की तरफ बॉडी को खींचती है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या कहते हैं बेटा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लिखेंगे द बॉडी विच इज मूविंग डाउनवर्ड under the action of gravity is known as freely falling body। बेटा बात समझ आ गई? ऐसी बॉडी जो कि बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही हो और उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो। ऐसे ना हो कि आप लिफ्ट में नीचे की तरफ, लिफ्ट में खड़े हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स आप नहीं आ रहे होते, वो मशीन आपको नीचे लेके जा रही होती है बेटा। ठीक है, तो वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं होती। आप जहाज़ से छलांग लगा देते हैं, वहाँ तब आप फ्रीली फॉलिंग बॉडी होते हैं, क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही होती है बेटा। समझ आ गई? और फोर्सेस भी होती है, लेकिन जो आपकी फोर्स है वो ग्रेविटी की वजह से आप नीचे आ रहे हैं। ठीक, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर ऐसी बॉडी जब हमने जो छोड़ते हैं, गलीलियो एक साइंटिस्ट था बेटा, क्या नाम था, गलीलियो। ठीक है, गलीलियो एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, बॉडी को एक टावर था, लीनिंग टावर ऑफ पाइसा। टावर से खड़े होके उसने क्या किया, डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकना शुरू कर दिया, थ्रो करना शुरू कर दिया। डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है बेटा, कि एक तो उसने पेपर, कॉटन या कोई बॉब, हैवी बॉब, मेटल, ऐसी चीज़ों को उसने थ्रो करना शुरू किया। अब उसके रिजल्ट्स क्या आए कि जब उसने यहाँ से छोड़ा किसी चीज़ को, यहाँ पे उसने पकड़ा हुआ था बॉडी को, उसके बॉडी क्या थी बेटा, रेस्ट पर थी, उसकी वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी, यानी वेलोसिटी ज़ीरो। जैसे उसने छोड़ा तो वो बॉडी मूव करना शुरू हो गई, यानी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई बेटा। क्या हो गई, इंक्रीज़। यानी पता क्या चला, जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसकी बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्या होती है बेटा, इंक्रीज़ होती है। अब वो कितना इंक्रीज़ होती है, या हैवी बॉडी है, या इसका मैस एक फ़र्ज़ कर लो, एक बॉडी का मैस है 10 ग्राम, दूसरी बॉडी का मैस है 20 ग्राम, कौन सी बॉडी जल्दी पहुंचेगी ज़मीन पर? तो बेटा हम तो यही सोच रहे हैं 10 ग्राम वाली देर से पहुंचेगी, 20 ग्राम वाली पहले पहुंच जाएगी, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। दोनों बॉडीज़ सेम टाइम में नीचे पहुंचेंगी ज़मीन पे बेटा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है ज़रा देखिएगा। अब हम अगर गिराए ना किसी चीज़ को, एक हल्की बॉडी को और एक हैवी बॉडी को, तो वाकई वो हैवी बॉडी पहले पहुंच जाएगी और जो लाइटर बॉडी है वो देर से पहुंचेगी। अगर हम ये एनवायरनमेंट में वैक्यूम क्रिएट कर लें, क्या कर लें बेटा, वैक्यूम क्रिएट कर लें। वैक्यूम का मतलब है वहाँ से हवा निकालें, फ्रिक्शनल फोर्सेस, रेजिस्टिव फोर्सेस बाहर ख़त्म कर दें, तो फिर बेटा क्या होगा कि दोनों मैसेज जिनका मैस डिफरेंट है, बेशक एक हैवी है और एक लाइटर है, दोनों बॉडी सेम टाइम में बेटा ज़मीन पे पहुंच जाएंगी बेटा। ये नहीं होगा कि लाइटर पहले पहुंच गई है बाद में पहुंची, हैवी पहले पहुंच गई है बाद में पहुंची, दोनों सेम बॉडी सेम जो है वो बेटा सेम टाइम में पहुंच जाएंगी ज़मीन पर। ऐसा क्यों है?
हर बॉडी जो है जो ग्रेविटी के फोर्स के अंदर मूव कर रही है, सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स के अंदर की वजह से, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है या चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है वो 10 मीटर पर सेकंड होती है। 10 मीटर पर सेकंड चेंज आता है वेलोसिटी में हर सेकंड के बाद, एवरी सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आता है बेटा। बात समझ आ गई? यानी एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा बात समझ आ गई? तो ज़रा देखो, ऐसे जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये उस बॉडी का एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ऑफ freely falling body under the action of gravity is known as gravitational acceleration। बेटा बात समझ आ गई? इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किसी से करते हैं? बाय स्मॉल जी। इसको किसे डिनोट करते हैं बेटा? स्मॉल जी। अब ये स्मॉल जी जो है बेटा, ये इसकी जो वैल्यू होती है नियर टू द अर्थ, जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है बेटा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो होती है 9.8 के करीब, लेकिन उसको राउंड अबाउट करके हम क्या कह देते हैं 10 है। बेटा बात समझ आ गई? और ये ज़मीन के करीब इतनी होती है। ठीक है, दूर जाएंगे ज़मीन से, दूर होते जाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बेटा बात समझ आ गई? तो अब ये होती है सिर्फ फील्ड के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाए तो जी ज़ीरो हो जाता है बेटा। है अगर हम स्पेस में चले जाएं तो ग्रेविटी की इफेक्ट फोर्स हम पे नहीं लगेगी, तो फिर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा और वो ज़ीरो होगी। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, उनकी जो होती है ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हो रहा होता उनके ऊपर बेटा। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी का इफेक्ट। बात समझ आ गई? अब अगर आपकी बॉडी है वो ऊपर की तरफ जाती है, आप बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं ऐसे, वो घूमते हुए बेटा कहाँ जाती है? वापस ज़मीन पे। जब ऊपर जाती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, और जब नीचे आती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? जी की वैल्यू ऊपर जाते हुए बेटा नेगेटिव होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे आते हुए पॉजिटिव होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा बात समझ आ गई? ये बात याद रखनी है। ठीक है सर, अगर बॉल को आहिस्ता फेंके ऊपर फिर भी 10 मीटर पर हाँ, तब भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी हर सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी जो चेंज होगी वो कितनी होगी बेटा? 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो ज़रा, आपने आहिस्ता फेंकी ना, वो 1 सेकंड डिस्टेंस कवर ही नहीं करेगी। एक सेकंड तक के लिए डिस्टेंस कवर करेगी नहीं। अगर उसने 1 सेकंड का तक वो मूव करती रही ऊपर की तरफ, तो वो लाजमी तौर पर उसकी 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा उसमें। बात समझ आई नहीं? हाँ, अगर देखो बात सुनो, ये एक हाइट है और ये ज़मीन पे आप खड़े हैं। ठीक है, आपने थोड़ा सा पुश दिया है, थोड़ा सा बॉडी की वेलोसिटी दी, आप कहते हैं अब ये कहना चाह रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड हमें दी ही नहीं तो चेंज कैसे आएगा, ये कहना चाह रहे हैं ना। अब जब 10 मीटर पर सेकंड दी ही नहीं तो 1 सेकंड तक वो इधर जाएगी नहीं, वो 1 सेकंड से पहले यहाँ पहुँच जाएगी, मैक्सिमम हाइट कवर करके वो वापस आ जाएगी बेटा। बात समझ आई? तो जब फ़र्ज़ कर लो कि आपने दी 5 मीटर पर सेकंड स्पीड, तो 1 सेकंड तक वो मूव ही नहीं करेगी ऊपर की तरफ, वो करेगी हाफ सेकंड तक, 0.5 सेकंड्स तक। बेटा बात समझ आएगी? अब इसका चेंज निकाल लो। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ पे चेंज कितना, वेलोसिटी में चेंज कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी कितना है बेटा? और टाइम कितना है? 0.5। एक्सेलरेशन निकालते हैं, जी इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी। ये फार्मूला पढ़ा था ना। अब डेल्टा वी कितना है? 5, और ये टाइम कितना है? 0.5। इसको सॉल्व करो तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। ओके, बात समझ आई नहीं आई? अगर आपने दी है स्पीड 20 मीटर पर सेकंड यहाँ से, तो वो 2 सेकंड तक यहाँ पहुँचेगी बेटा, और 2 सेकंड के बाद
वापस। बात समझ आ गई? तो यहाँ तक कोई बात समझ नहीं। अगर सिर्फ वो ग्रेविटी की फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रही है और फोर्सेस एक्ट हो रही हैं तो ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा उसके लिए कंडीशन और है, क्योंकि हमने कहा कि ये तब होता है जब सिर्फ ग्रेविटी की वजह से बॉडी मूव कर रही होती है, तब की बात है ये। हाँ उसमें भी 10 मीटर, क्योंकि आपने दिया तो यहाँ से सबको ज़ीरो था, ज़ीरो स्पीड थी आपकी रेस्ट पे थी, वो मूव करना शुरू, चेंज आएगा। अब अगर स्पेस आपने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, वैक्यूम क्रिएट का मतलब है आपने सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स उसके ऊपर लग रही है, तो ग्रेविटी की फोर्स दोनों पे सेम लगेगी बेटा। बात समझ आ गई? तो यहाँ तो कोई बात समझ ना आई हो, ज़रा पूछ लो। अच्छा अब देखो कि अब हम ये देखते हैं कि ये हमने देखा कि पॉजिटिव ऊपर जाते हुए नेगेटिव और नीचे आते हुए पॉजिटिव। क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज होती है। वेलोसिटी डिक्रीज का मतलब है चेंज जो आता है वो डिक्रीजिंग चेंज है, तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव। ऊपर से आते हुए नीचे वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो चेंज जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है, दैट्स वाई यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है, ये एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में बेटा। हमने कहा था जब ऊपर बॉडी जाती है ना वेलोसिटी में चेंज, फिर हमने देखा नेगेटिव क्यों आता है और पॉजिटिव क्यों आता है बेटा, ठीक है? तो यहाँ तक कोई बात समझ ना आई बेटा, पूछ लो। If you have any question about the lecture, you can ask freely in the comment section. Allah Hafiz.